हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी यूनिट 6 का टॉपिक है वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम बैंक को डिस्कस कर लेंगे पूरी तरह से। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो कुछ शब्दावली है वो समझ लेते हैं। पहले क्या शब्दावली है, तो बार्टर पद्धति है। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का जो लेन देन होता था उसे बार्टर पद्धति या बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तो इस सिस्टम में क्या होता था, इच्छाओं का दोहरा सहयोग होता था। मतलब किसी व्यक्ति को कोई वस्तु चाहिए और सामने वाले को अगर वो दे रहा है तो उसे भी वो वस्तु चाहिए, तो इसे क्या कहा गया है, इच्छाओं का दोहरा सहयोग। अगर उसे नहीं ज़रूरत होगी उस वस्तु की तो वो उस वस्तु को नहीं लेगा। इसी तरह से फिर अगर तो ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसीलिए फिर मुद्राएं चला गई। तो वस्तु खरीदने के लिए आवश्यक किसी भी कागज़ या सिक्का या कुछ भी हो सकता है, मुद्रा, उसे क्या कहा है, मुद्रा कहा है, जिसके बदले आप लोगों को वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। कानूनी निविदा क्या होती है, जिसे मैं धारक को 1,000 रुपये कोई भी अदा करता हूँ तो वो जो साइन करता है वो निविदा होती है कि आप, सरकार जो है उस आप अपने को इतने रुपए देने का वचन कर रही है। इसी टाइप से आरबीआई और अदर बैंक्स होता है। फिर डिबेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं, तो डिबेटर जैसे जो जमा करता है, और क्रेडिटर मतलब क्या होगा, जो उसके बदले आप लोगों को ऋण देगा। मतलब आप अगर जाते हो बैंक में, आपने अपना पैसा जमा करा है, तो आप क्या हो जाओगे, बैंक के लिए क्रेडिटर हो जाओगे। लेकिन अगर आप पैसा निकाल रहे हो बैंक से तो आप क्या हो जाओगे, उससे डेबिटर हो जाओगे। तो इसी टाइप से सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैंकों का इतिहास। तो बैंकों के इतिहास में सबसे पहले 1770 में जब अंग्रेज़ों का दौर था फ्रेंड्स, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत में अंग्रेज़ों द्वारा यह पहला बैंक स्थापित किया गया था। एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हो रहा था उस समय, जब अंग्रेज़ों ने बक्सर का युद्ध जीता, फिर उसके बाद पैसों की थोड़ी सी कमी आने लगी, तो अंग्रेज ये बैंक सिस्टम लेके आए। क्योंकि ब्रिटेन में बैंक सिस्टम चलता था, तो इनको लगा कि लोग अपना पैसा जमा कराएंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, कैप्चर कर लेंगे मार्केट को। लेकिन उस समय लोग समझते नहीं थे बैंक के बारे में, तो ये प्लान थोड़ा सा फेल रहा। तो इसीलिए फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटेन से पैसा मांगने गई थी, तो ब्रिटेन सरकार ने इसका फ़ायदा उठाया और रेगुलेटिंग एक्ट लाके कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो इसी क्रम में आगे 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है ये थोड़ा सा डिटेल में। तो मैप से आप समझिए, देखिए कहाँ कहाँ पर क्या है। हाँ, तो बीओबी की स्थापना की गई 1806 में, तो ये कोलकाता में थी। उसके बाद मद्रास में बॉम्बे में 1840 में की गई। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास 1843 में इसकी स्थापना की गई। फ्रेंड्स फिर क्या हुआ, इन तीनों बैंक को ऐड करा। इन तीनों बैंक को जोड़ने के बाद 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और 1955 में भारत सरकार, जब देश आज़ाद हो चुका था, तो इसी इंपीरियल बैंक का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और 1959 में इसे एसबीआई, मतलब 1955 में इसको एसबीआई नाम दे दिया। लेकिन 1959 में इसके जितने भी सहयोगी बैंक थे इन सभी को क्या करा, इसमें कैप्चर कर लिया गया, मिक्स कर दिया गया। उसके बाद बहुत सारे बैंकों की स्थापना हुई, जैसे 1865 में अहमदाबाद बैंक की स्थापना, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बनाया गया, जो भारतीयों, मतलब इसका मतलब ये था कि इसमें जो काम करने, पैसा किसने लगाया, तो अंग्रेज़ों ने लगाया, लेकिन जो काम करने वाले थे वो पूरी तरह से भारतीय थे। ठीक है। उसके बाद 1895, इसको याद रखिएगा, आईएमपी 1895 में भारतीयों द्वारा प्रबंधित पंजाब बैंक की स्थापना की गई। जो आप लोग अभी पंजाब बैंक देखते हैं फ्रेंड्स, ये पंजाब बैंक भारतीयों द्वारा, पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित किया गया था। इसमें काम करने वाले भी भारतीय थे, बैंक में पैसा किसने लगाया था बनाने के लिए, तो वो भी भारतीय थे। मतलब पूर्ण तरह से ये भारतीय बैंक था। उसके बाद 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके फर्स्ट चेयरमैन फिरोज शाह मेहता, और मालिक का नाम बात करें तो पोचरा खाला खान थे। इसके बाद स्वामित्व पूरी तरह से भारतीय और प्रबंधन भी भारतीय था।
फिर 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई और 5 लाख से निजी व्यक्तियों द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 मार्च 1949 को बैंकिंग अधिनियम लाकर इसको सभी बैंकों का माई बाप बना दिया गया। ठीक है, तो रेगुलेटिंग अथॉरिटी किसको बनाया गया है भारत में? तो आरबीआई को बनाया है। और ये कब से बनाया है? तो 1 मार्च 1949 से इसको बनाया गया। तो 1959 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। संपत्ति 50,000 करोड़ से जिसकी ज़्यादा थी उसका। 1980 में फिर 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। संपत्ति कितनी थी? तो 200 करोड़ से अगर ज़्यादा संपत्ति थी तो उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया तथा पीएनबी का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1908 में एसबीआई प्लस बैंक ऑफ सौराष्ट्र को मिला दिया गया। फिर 1910 में एसबीआई के साथ बैंक ऑफ इंदौर। तो अगर आप पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर याद रखिएगा। 2010 में एसबीआई प्लस बैंक ऑफ इंदौर को मिक्स किया गया। 2017 में सभी एसबीआई के सहयोगी बैंकों को मर्ज कर दिया गया और 2018 में विजया बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को मर्ज किया गया। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है आप लोग याद रखिएगा। निजी बैंकों को सरकारी करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी बैंक में। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे आरबीआई की। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।